नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। बिहार में कुर्सी नीतीश के पास, लेकिन ताकतवर बीजेपी। पहली बार जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री। हरियाणा सरकार ने 2022 के फैसले पर लिया यू टर्न। मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में मांस बिक्री पर रोक हटी। उद्धव के शिवसेना वाले मुखपत्र में मोदी फडणवीस की तारीफ, लेकिन एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें तेज। आप ने राज्यसभा सांसद को विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। अनशन पर बैठे डलेवाल को 103 डिग्री बुखार, रखी जा रही पानी की पट्टियां। 93 दिनों से अनशन पर है किसान नेता। सुप्रीम कोर्ट बोला, गवाही की कोई उम्र नहीं होती। 7 साल की बच्ची ने दिया बयान, मां के हत्यारे पिता को हुई उम्र कैद। हर्षाचार्य ने दी सुसाइड की धमकी, कहा कुछ लोग धर्म विरोधी मेरे वीडियो एडिट कर मुझे बदनाम कर रहे हैं। ओडिशा में वाइस चांसलर से 14 लाख रुपए की ठगी, ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने अरेस्ट की दी धमकी। मणिपुर में 7 जिलों में लोगों ने हथियार सरेंडर किए। 87 तरह के बंदूक और गोला बारूद पुलिस को सौंपे। तेलंगाना टनल हादसे से डरे मजदूर अब काम छोड़ रहे हैं। टनल में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के पीछे रहने वाली भाजपा अब छोटे से बड़ा भाई बन चुकी है। 243 विधानसभा वाली सरकार में कुल 36 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से भाजपा के 21 मंत्री हैं, यानी जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने मंत्रियों के चयन में यादवों को छोड़कर हर जाति को साधा है। पहली दफा कुर्मी जाति के विधायक को भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने 2022 में लिए गए एक फैसले पर यू टर्न ले लिया है। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 21 दिसंबर 2022 को मनसा देवी मंदिर के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिससे अब सरकार ने वापस ले लिया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होली क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि नगर निगम आयुक्त अभी भी क्षेत्र में वध मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद को विनियमित कर सकते हैं। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया है। मुखपत्र में महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स पर लिखा गया है। सामना में लिखा गया, एकनाथ शिंदे का पैसा जमा करने वाला मुख्य व्यक्ति 10,000 करोड़ लेकर दुबई भाग गया, क्योंकि फडणवीस ने राज्य में गलत काम करने वालों को साफ करने का फैसला लिया है। शिंदे के सीएम रहने के दौरान हुए काले कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य शुरू हो चुका है। आपने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आप संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने कहा कि केजरीवाल ने सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया है। इस साजिश से पता चलता है कि केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डलेवाल की तबीयत खराब हो गई है। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें बुखार आ गया। उन्हें इस समय 103 डिग्री बुखार है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनके सर पर पानी की पट्टियां रखकर बुखार कम करने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा गवाही देने में सक्षम है तो उसकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी और गवाह की। दरअसल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के गवाह के आधार पर हत्यारे पति को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बच्ची ने अपने पिता को मां की हत्या करते देखा था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था।
साथ ही लड़की का बयान खारिज कर दिया गया था। मामला 15 जुलाई 2003 का है। मध्य प्रदेश के सिंगराई गांव में पति बलवीर सिंह ने पत्नी बीरेंद्र कुमारी की हत्या की थी। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्षा रेचारिया ने सुसाइड की धमकी दी है। रोते हुए उन्होंने कहा, कुछ धर्म विरोधी लोग एआई से मेरे वीडियो एडिट कर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे महादेव ने जिस हद तक हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी, मैं सामना करूंगी, लेकिन जिस दिन मैं टूट गई उस दिन सबका नाम लिखकर जान दे दूंगी। मंगलवार शाम को हर्षा ने इंस्टाग्राम पर 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने महाकुंभ में प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करूंगी, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग रात दिन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज और मेल मिल रहे हैं। हर्षा ने कहा, पहले मेरे पुराने वीडियो को वायरल किया गया, मेरी ही पहचान के लोगों ने ऐसा कराया। वीडियो में दिखाया कि ये क्या थी, अब कैसे साध्वी हो सकती है। मैं बता दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। ओडिशा के ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर गीतांजलि दास के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए ठग लिए। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी भी दी। दास को 12 फरवरी को एक कॉल आया था। ठग ने दास से कहा कि आपके नाम पर बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा किए गए हैं, हमें कुछ सवाल करने हैं, पूछताछ के लिए आप ऑनलाइन जुड़ जाइए या फिर 14 लाख रुपए सरेंडर करें। इसके बाद दास ने खुद को बचाने के लिए ठगों को 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ब्रह्मपुर के एसपी सरवन विवेक ने बताया कि कुलपति ने 24 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसमें शामिल सभी साइबर ठगों का पता लगाया जा रहा है। अपराधियों की पहचान जल्द ही की जाएगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से ही हथियारों का सरेंडर जारी है। बुधवार को पुलिस ने बताया कि 87 तरह के हथियार, गोला बारूद और अलग अलग सामान लोग स्वेच्छा से सरेंडर कर रहे हैं। इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, कांकोकपी, जीरीबाम, चूराचांदपुर और इम्फाल वेस्ट जिलों में हथियार सरेंडर किए गए हैं। इधर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मैतेई शस्त्र समूह आरंबाई तेंगाकोल के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा, राज्यपाल ने उन्हें राज्य में शांति और स्थिति को सामान्य करने के लिए मदद को कहा है। हथियारों के सरेंडर को लेकर कुछ शर्तों पर चर्चा हुई है। मणिपुर में 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया था। सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा था। राज्य में 21 महीने से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तेलंगाना के नारकुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। इसमें 8 मजदूर फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताज़ा अपडेट के अनुसार रेस्क्यू टीमों ने फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए अब टनल बोरिंग मिशन टीबीएम के हिस्से और अन्य बाधकों को काटकर रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। वहीं हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़कर जा रहे हैं। इधर नागरकुर्नूल के पुलिस अध्यक्ष वैभव गायकवाड़ ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि फंसे लोग आज मिल जाएंगे या नहीं। टनल के अंदर क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट के आज ठीक होने की उम्मीद है। इसके बाद मलबे को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।